असफलता, सफलता की सीढ़ी भूमिका। असफलता एक ऐसा शब्द है जिससे लगभग हर इंसान डरता है, लेकिन यह सच में सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जो लोग असफलताओं से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। इस कहानी में हम रोहन की प्रेरणादायक यात्रा के बारे में जानेंगे, जिसने अपनी असफलताओं को अपना सबसे बड़ा शिक्षक बनाया। कहानी, रोहन की असफलता से सफलता तक की यात्रा। रोहन एक छोटे से शहर का रहने वाला एक महत्वाकांक्षी युवक था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन बने और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराए। बचपन से ही वह बहुत मेहनती और लगनशील था, पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता था। पहली असफलता, परीक्षा में असफलता। कॉलेज में उसने बहुत मेहनत की, लेकिन जब फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया तो वह पास नहीं हो सका। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, परिवार में भी कई लोगों ने उसे ताने दिए, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया, असफलता कोई अंत नहीं होती, यह सिर्फ यह बताती है कि हमें और मेहनत करनी है। रोहन ने इस असफलता से सीख ली और अगले साल और भी ज्यादा मेहनत की। उसने अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दिया और इस बार अच्छे अंकों से पास हुआ। यह उसकी पहली सीख थी। असफलता हमें हमारी कमजोरियां दिखाती है ताकि हम उन्हें सुधार सकें। दूसरी असफलता, बिजनेस में घाटा। कॉलेज के बाद रोहन ने एक स्टार्टअप शुरू किया। उसने एक ऑनलाइन क्लोथिंग बिजनेस खोला। शुरुआत में उसे बहुत उत्साह था, लेकिन कुछ महीनों में ही उसे बड़ा नुकसान हुआ। उसने सही मार्केट रिसर्च नहीं की थी और न ही ग्राहक की जरूरतों को समझा था। रोहन बहुत निराश हुआ और लगा कि बिजनेस उसके बस की बात नहीं है। लेकिन फिर उसने दुनिया के सफल बिजनेसमैन की कहानियां पढ़ी और जाना कि हर सफल व्यक्ति ने कई असफलताएं झेली हैं। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और दोबारा से बिजनेस की शुरुआत की। इस बार उसने अच्छी प्लानिंग की, मार्केट रिसर्च की और धीरे धीरे उसका बिजनेस चलने लगा। तीसरी असफलता, निवेश में गलती। अब रोहन का बिजनेस अच्छा चल रहा था तो उसने सोचा कि किसी और बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन बिना अच्छे मार्गदर्शन के उसने एक गलत कंपनी में निवेश कर दिया और सारा पैसा डूब गया। यह उसकी तीसरी बड़ी असफलता थी। इस बार वह टूट गया था, लेकिन उसकी माँ ने फिर से उसे प्रेरित किया, अगर तुम हार मान लोगे तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। असली विजेता वही होता है जो गिरकर फिर से उठता है। रोहन ने इस बार किसी भी फैसले को सोच समझ कर लेने का संकल्प लिया। उसने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की पढ़ाई की, अच्छे लोगों से सलाह ली और दोबारा एक सही जगह निवेश किया। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। सफलता की कहानी, कुछ सालों बाद रोहन का बिजनेस एक बड़ी कंपनी बन चुका था। उसने कई लोगों को रोजगार दिया और अपने माता पिता का सपना पूरा किया। जब उसे लोग सफल इंसान कहते तो वह हंसकर कहता, मेरी सफलता का असली कारण मेरी असफलताएं हैं। अगर मैंने हार मान ली होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। शिक्षा और प्रेरणा, रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि यह हमें और मजबूत बनाती है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखें तो हम कभी हार नहीं सकते। असफलता से डरे नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएं। निष्कर्ष, सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग असफलताओं से सीखते हैं वे ही असली सफल होते हैं। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि हर असफलता के पीछे एक बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही होती है।